नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। गर्मी ने दिखाए तेवर, छूटे पसीने, पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक तापमान में बढ़ोतरी। भाजपा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का निशाना, महिला आरक्षण को लेकर धरने को बताया राजनीतिक स्टंट। पुलिस कांस्टेबलों की पदोन्नति पर उच्च स्तरीय कमेटी करेगी समीक्षा। शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध कर बेनकाब हुआ विपक्ष। चुरा के भंजराड़ू में शावकों संग डेरा डाले हुए मादा तेंदुआ। मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, कल बीजेपी ने पहली बार महिलाओं को स्टेज पर बिठाया, उसके बाद कभी भी महिलाओं को स्टेज बैठने को नहीं मिलेगा। 30 अप्रैल को धर्मशाला आएंगे राहुल गांधी, जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण के शिविर में शिरकत करेंगे। बिलासपुर में बनी का ऑटो यूनियन, सूजन संबंधी गंभीर रोगों का रिसर्च हब। बटन दबाते ही विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग बन जाएगा छाता। कुल्लू में आपदा से बचाव को ब्यास नदी के 3 ड्रेसिंग। अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश के औसतन अधिकतम तापमान में करीब 3.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे ज्यादा तापमान ऊना में 38.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इसके अलावा कांगड़ा में 35.2 डिग्री, सुंदरनगर में 35 डिग्री, बरंठी में 34.7 डिग्री, मंडी में 34.4 डिग्री, भुंतर में 33 डिग्री और नाहन में 32.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इन इलाकों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में दिखावे की राजनीति कर रही है और उसका असली मकसद केवल राजनीतिक लाभ लेना है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबलों की पदोन्नति के मुद्दों पर एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस कर्मियों की सेवा स्थितियों में सुधार और समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करना आवश्यक है। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। खंडपीठ ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वह 8 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपे। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं के प्रति अपनी सोच उजागर कर दी है, जिससे देश की महिलाओं में रोष है। राणा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला चंबा के चुरा उपमंडल की ग्राम पंचायत भंजराड़ू के गांव सुलाना, ढौब व भंजराड़ू में पिछले कई दिनों से तेंदुओं की लगातार मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में है। डॉब गांव के ऊपर पहाड़ी से पिछले कुछ दिनों से यह तेंदुआ मौजूद है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मादा तेंदुआ ने हाल ही में शावकों को जन्म दिया है, जिस वजह से मादा तेंदुआ ने काफी दिनों से यहां डेरा जमाए रखा है। इन दिनों यह पहाड़ी में साफ दिखाई भी दे रही है। ड्रोन कैमरे में भी उसकी तस्वीर कैद हुई है, जिससे ग्रामीणों का डर और बढ़ गया है।
कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि पार्टी देश में इस मुद्दे पर सिर्फ नौटंकी कर रही है और खुद को महिलाओं का शुभचिंतक दिखाने की कोशिश कर रही है। चौहान ने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था, जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू किया जाना था और उस समय कांग्रेस सहित अन्य दलों ने भी इसका समर्थन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव में इस लागू करने की बात सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए की गई, क्योंकि उस समय 5 राज्यों में चुनाव थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कांगड़ा में आयोजित जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 30 अप्रैल को यहां आएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य मंत्री और वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। यह प्रशिक्षण शिविर से 31 से 30 दिसंबर तक हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिला कांग्रेस अध्यक्षों के लिए आयोजित किया जा रहा है। राहुल गांधी अंतिम दिन आएंगे, जबकि पहले उनका कार्यक्रम 29 अप्रैल की शाम को निर्धारित था, जिसे बुधवार को बदला गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने शरीर की रक्षा प्रणाली में होने वाले ऑटोइम्यून और सूजन संबंधी गंभीर रोगों के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक बड़ा शोध अधिनियम शुरू किया है। इस परियोजना के लिए एम्स प्रबंधन ने देश भर के प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को संस्थान के साथ जुड़ने का औपचारिक न्योता दिया है। कुल्लू में बरसात के दौरान आने वाले आपदाओं से बचाव के लिए ब्यास नदी के 3 संस्थानों का पायलट बेस पर चयनित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से वन विभाग और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से इन संस्थानों पर ड्रेसिंग नदी की सफाई और गहराई बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में वन विभाग के अरण्यपाल संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रेसिंग के दौरान नदी से निकल जाने वाले रेत, पत्थर आदि की नीलामी की जाएगी। इससे एक और जहां सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर नदी के बहाव को संतुलित कर बरसात के समय संभावित नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। बारिश के दिनों में अब स्कूल जाते वक्त विद्यार्थियों को छाता अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुराग की राजकीय माध्यमिक पाठशाला पुपकला के छात्र मुकेश कुमार ने गजब का मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के जरिए विद्यार्थियों का स्कूल बैग ही बटन दबाते ही छाता बन जाएगा। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।